बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शादाबाद होंगे। आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। तो मेकअप हेल्थ फिटनेस में यहाँ से व्लॉग शुरू हो रहा है कि मैंने इस तरह से सफाई कर दी थी, जैसे कि मैंने आपको कुकिंग फूड में शॉर्टकट पे बता दिया था। इस तरह से मेरा किचन आ गया था। ये सीन रह गया था दिखाने को। मैंने कहा चलो ये सीन यहाँ से शुरू करते हैं। पूरा फिर एडजस्टमेंट भी तो करनी होती है ना व्लॉग को। ज़्यादा से ज़्यादा अकेली मैं हूँ, एक मैं हूँ, तो मैं तो इसी तरह बनाऊँगी ना। इस तरह से पूरा किचन साफ़ कर दिया था। अब जा रही हूँ सोने के लिए। जब सो के उठूँगी तो फिर व्लॉग मैं बनाऊँगी, ठीक है ना जी। अब क्लिप इकट्ठा हो गए तो मैंने कहा अब मैं आपसे शेयर दोबारा कर देती हूँ यहाँ बैठकर, ठीक है ना जी। ये देख लीजिए, इस तरह से किचन साफ़ कर दिया था पूरा मैंने सोने से पहले ही अपना। उसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी, ठीक है जी। अब सो के उठी हूँ माशाल्लाह से। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा ली है, क्योंकि गैस आने में भी वक्त था। तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगा ली यहाँ पर कि जब तक गैस आएगी, अभी काफ़ी देर है, तो हम वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। क्योंकि सो के उठी थी तो और तो कुछ समझ में नहीं आया, तो ये लगा ली। इस तरह से मैंने कहा मैं आधा यहाँ से टुकड़ा जोड़ूंगी ताकि पता चले कि आधा व्लॉग जो है मेरा उस पर चढ़ गया है, चला जा चुका है। किस पे? कुकिंग फूड पे, शॉर्टकट पे, ठीक है। आधा व्लॉग वहाँ पे है मेरा। अगर देखना है तो देख लीजिएगा। फिर दैट्स वाई दिन तो एक ही है ना, तो कंट्रोलिंग तो दोनों जगह कर रही हूँ ना मैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ से इस तरह से शुरू करूँगी, ताकि मेरा दिन जो भी मैंने काम किया वो कैलकुलेटर आपके सामने हो कि मैंने क्या क्या किया क्या नहीं। व्लॉगिंग में हम बेसिकली तौर पे ये दिखाते हैं कि हमने दिन भर में क्या किया। तो मैंने भी दिन भर में जो कुछ किया मैं अपने व्लॉग में अपलोड करूँगी, ठीक है। अच्छा, यही मैंने इस व्लॉग का नाम इसीलिए रखा कि इसी में इतनी देर हो गई थी। ये सभी करने में पूरा दिन निकल जाता है कि पता नहीं चलता। अब यहाँ पर मैं आ गई थी। उसके बाद मैंने आटे वगैरह की तैयारी की। सबसे पहले मैंने यूँ डालना चाहा, हालांकि मेरा तनासुब बिल्कुल सेट था कि पूरा डलेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, क्योंकि रोज़े की हालत में देखिए इंसान थोड़ा सा गुमराह होता है कि इंसान वो होता है कि नहीं मेरा इतना कॉन्फिडेंस सही नहीं बैठेगा, पता नहीं होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस सही बैठा और मैंने पूरा इसको किया। लेकिन मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना चला जाए, आटा है वो ना हो, ज़ाया ना जाए। लेकिन मैंने जितना लेना था उतना ही लिया। हालाँकि मैं पूरा टप टपका लेती उसमें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, टप को पूरा उल्टाने से बेहतर है कि आप ये कर लो, मेजरमेंट से ले लो, जितना आप लेते हो उतना ले लो। ये इस तरह से मैंने फिर यहाँ पे काट ली थी। अच्छा, ये मुझसे उठती नहीं है पूरी, तो ये मुझसे उठती नहीं, उठ तो जाती है लेकिन फिर अजीब सा हो जाता है, मेरा हाथ पूरा यूँ हो जाता है, तो ये उठती नहीं। मैंने फिर अली को आवाज़ दी, अली आए, माशाल्लाह से अली ने डाली। हर बार अली को आवाज़ दे लेती हूँ अगर होते हैं तो, नहीं तो डब्बे को उल्टा करके इसके ऊपर वो करके पता नहीं अंदर इस तरह से करके उलट लेती हूँ मैं। एक और तरीक़ा भी है, वो भी मैं आपको बता दूँगी। वो डब्बे को उल्टा करते हैं, यूँ कर देते हैं तो उलट दी जाती है। वैसे बेसिकली तौर पे कर लिया करती थी, लेकिन आजकल ना नहीं हो पाता बस मुझसे, अब आजकल नहीं हो पाता। तो इस तरह से हमेशा मैं अली को बुला लेती हूँ कि नहीं अली ये कर दो थोड़ा सा। मुझसे बैलेंस सही नहीं होता, इसको गोद में उठा के अंदर डालने से ना मुझे इसका बैलेंस नहीं मिल पाता। ये फिर अली से थोड़ा सा रह गया था इसमें, मैंने कहा भुरक दूँ इसमें, जितना रह गया है वो अंदर भुरक जाए। तो मैंने इसमें अंदर इसको कर दिया, थोड़ा सा रह जाता है। मर्दों का काम जल्दी का होता है ना, वो जल्दी से आए, उन्होंने उल्टा बाकी मुझे थैला पकड़ाया और चले गए। कहने लगे इतना सा फूलों जैसा थैला भी नहीं उठ रहा तुमसे। मैंने कहा हर दफ़ा आप ही उलटते हैं। कह रहे 10 किलो की इसीलिए तो नहीं लाता मैं, तो तुमसे उठती नहीं है। मैंने कहा मैं तुमसे उठ जाती हूँ सागरात की रात, मुझे भी तो गोदी में नहीं उठाया था तुमने, वो तो मैं भूल गई। मुंह से निकल जाती है बात, जब मुझसे थैला नहीं उठ रहा तो बुरी बात हो रही है, हैं? खुद से तो बेगम नहीं उठती। उसके बाद यहाँ पे रोटियां बना ली थी मैंने। इस तरह से रोटियां पक गई थी, ठीक है ना जी। बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रहे हैं हम। मैंने कहा आज तो आ रहा है भाई शोला, चलो जल्दी से ना पका लो रोटी का गोला, बना लो रोटी। हमने जल्दी से रोटी बना ली, बड़े दिनों बाद अपने फ्लेम पर रोटी खाई भाई, वरना तो जी सिलेंडर के फ्लेम पर रोटी खा रहे थे। इस तरह से यहाँ पे भी बना के रख लिया, इस डोंगे के अंदर आटा गूंद लिया था, सब कुछ हो गया था। इस डोंगे में ये चमेलियाँ बना के रख ली थी, इस तरह से यूँ करके यूँ करके यूँ करके। रोज़े में इंसान कितना बड़ा वो हो जाता है ना। देखो उसमें मेरी चमेली पड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए ये किया। सुबह मैं आपको बताना चाह रही थी, वो जो वहाँ ले जाना होता है ना मुझे, एक
उठा के ये जो ये स्टैंड होता है ये चूल्हे का, वो मैं इसके बारे में नहीं कह रही थी, मैं उसके बारे में कह रही थी, क्योंकि वहाँ पे सालन गर्म हो गया था ना, कीमा आलू वो गर्म हो चुका था पूरा। तो मुझे अपना हाथ का याद था, याद होगा आपको, एक दफ़ा मेरी उंगलियां वो हो गई थी, तो वो गर्म हो चुका था, वहाँ कीमा आलू उस पर पक चुका था। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, गर्म हो गया। मैंने कहा मैं बता दूँ, तो फिर मेरे मुँह से निकल गया मैं दूसरा भी तो ले जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा वो गर्म हो गया था। वो जो दूसरा चूल्हा है ना बाहर का, उस पर जो कीमा आलू गर्म हो गया था, वो गर्म हो गया था, वो कैसे उठाती, वो उठाती तो ये वाला रखती ना। तो पूरी बात भी नहीं समझा पाई मैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, रोज़े में इंसान काम कर रहा है और रोज़े में ही व्लॉग अपलोड कर रहा है, रोज़े में ही पूरा किचन साफ़ कर रहा है, उसके बाद पानी भी नहीं पी रहा और ऐसे ही सो रहा है, तो हो जाता है ना। सहरी आप खाना पीना खाते हैं, फिर किचन साफ़ करते हैं आप। चिकन का ये बोनलेस सालन बना लिया था, उसके बाद छोले भी चढ़ा दिए थे मैंने। अच्छा, आप किचन साफ़ करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद पानी की प्यास लगती है ना, लेकिन मैंने किचन साफ़ किया, सहरी कर ली थी, सहरी का टाइम आउट हो गया था, फिर किचन साफ़ किया था, उसके बाद प्यास बहुत तड़के वाली लगी। आप लोग कभी ऐसा काम नहीं कीजिएगा, बड़ी तड़के वाली प्यास लगी थी मुझे, ठीक ठाक वाली, लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह मैंने, फिर मैं सो गई, फिर उसके बाद उठी तो व्लॉग ऑन किया है आपको। लेकिन जिनको प्यास का तड़का लगता है और बर्दाश्त नहीं होती प्यास, वो कभी ये काम ना करें। बड़ी ऐसा लग रहा था गला खुशक हो रहा है मेरा बड़ी उससे। अच्छा, सालन वहाँ पे रेडी कर लिया था, क्योंकि गैस ने आना जाना शुरू कर दिया था। फ्लेम खुल गए होंगे माशाल्लाह सबके, सभी के रोज़े चल रहे हैं, सभी के घर में माशाल्लाह खाने पक रहे हैं, तो खुल गए होंगे फ्लेम, तो इसलिए हमारे यहाँ आना वो हो गया था। तो मैंने यहाँ पे छोला रख दिया था। छोला देर तक पकता है, ठीक है ना, धीमी आंच पे भी पक जाता है, तेज़ आंच पे भी पक जाता है, लेकिन रोटी का फ्लेम तेज़ आ रहा था। मैंने रोटी तो बड़े दिनों बाद यहाँ की खाई, ठीक है ना जी। इस तरह से फिर यहाँ पे छोले चढ़ा लिए थे, वहाँ पे सालन बना लिया था, जल्दी में बन जाता है। बोनलेस आजकल मैं मंगा रही हूँ, आजकल मैं वो नहीं मंगा रही, विद बोन नहीं मंगा रही हूँ। बस यही मेरा आज का व्लॉग था। उसके बाद मैंने जो किया है, ये किया कि कश्मीरी चाय भी बना ली थी, इस तरह का खाना हो गया था। अब ये चलाऊँगी, छोले भी तैयार कर लो ना साइड में, तो आसानी हो जाती है। हमारे घर में क्रीमी फ्रूट चाट पसंद की जाती है। अभी गला आया हुआ है तो क्रीमी फ्रूट चाट भी नहीं बन रही है, सिर्फ छोले बन जाते हैं, क्योंकि सादी चाट कोई खाता नहीं हमारे घर में, ठीक है ना जी। ये भी आपको बता दिया। इसलिए थोड़ा सा कोई भी फ्रूट होता है एक आध, तो मैं वो काट के प्लेट में रख लेती हूँ, बस हमारा हो जाता है। खजूर रख लेते हैं, खाना हो जाता है, हमारा यही हो रहा है, ठीक है ना जी। और शरबत नहीं होता, उसके बदले हम कश्मीरी चाय रख रहे हैं, क्योंकि हमें मज़ीद अपने कान पे खाऊं 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 नहीं करवाना है, ठीक है ना जी। इसलिए एक आदमी का भी गला ख़राब होता है ना, तो इंसान प्रिकॉशन कर ले तो सबके गले बच सकते हैं खांसने से। इसलिए माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक कर दिए खांसी, अब फिर अपने रूटीन पर आ जाऊंगी। तो बस आज के व्लॉग यहीं तक था, यही लिया और आपको शेयर कर दिया। बस ये चाय बना ली थी इस तरह से, वहीं के फ्लेम पर ज़्यादा काम हो रहा है। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। आधा व्लॉग वहाँ पे डला हुआ है कुकिंग फूड पे शॉर्टकट पे, बफर में बटन दे दूँगी, देखना चाहें तो देख लीजिएगा। वैसे बेसिकली तौर पर देख चुके होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है, बहुत अच्छे कमेंट भी किए थे आप लोगों ने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है इस पर, शुक्रिया आप सबका, बड़ी मेहरबानी जी आपको इतना प्यार देने का मुझको। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।